नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो दिल्ली पहुंचे। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। पीएम ने 51,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे युवा। 19वें रोजगार मेले में दिया संदेश। न्यूक्लियर डील पर फिर आमने सामने अमेरिका ईरान। यूएन में तीसरे राउंड की बातचीत भी फेल। तेहरान ने दी वार्निंग। मुंबई के बांद्रा में अतिक्रमण हटाने का काम जारी। विरोध बवाल। अब तक 16 गिरफ्तार। अन्य 150 की तलाश। ड्रोन से हो रही निगरानी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जय राय पर महोबा में एफआईआर दर्ज। पीएम मोदी को गाली देने के मामले में एक्शन। बीजेपी ने खोला कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा। पेट्रोल और डीजल के 10 दिन में तीसरी बार बढ़े दाम। पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 95 पैसे हुआ महंगा का फिर लगा करंट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गेहूं चोरी के आरोप में बच्चों को दी गई सजा। ग्राम प्रधान ने तालिबानी सजा दी। बच्चों का बिजली पोल से बांधकर बंधा वीडियो वायरल। वीडियो के आधार पर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी। उस्मानपुर मजरे मचगवाकरण का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्राम प्रधान ने दी तालिबानी सजा। बिजली के पोल्स में बंधा बच्चों का वीडियो वायरल। और ये बच्चों को बिजली के पोल से बांधा। ग्राम प्रधान ने तालिबानी सजा दी। ये वीडियो वायरल हो रहा। तालिबानी सजा का वीडियो वायरल। अंदर भाई क्या नंबर ही दिमाग की है। मैनपुरी से खबर, जहां पर बस अड्डे की 2 दुकानों में लगी भीषण आग। टायर और इंजन ऑयल की दुकानों में आग लग गई। आग में लाखों कीमत का माल जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। माहेश्वरी ट्रेडिंग कंपनी व अनमोल ट्रेडर्स में लगी आग। रोडवेज बस अड्डे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। माहेश्वरी ट्रेडिंग कंपनी व अनमोल ट्रेडर्स में लगी आग। रोडवेज बस अड्डे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
आगरा से खबर, जहां पर गर्ग कोल्ड स्टोरेज के ऑफिस में घुसी पीआरवी। हादसे में 2 मुनीम समेत 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जुटी। हादसे की वजह की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। इतमादपुर इलाका स्थित कोल्ड स्टोरेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हादसे की वजह की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कानपुर से खबर, जहां पर बेखौफ दबंगों ने बीच चौराहे पर किया पथराव। थाने की चंद कदम दूरी पर दबंगों का तांडव। 2 पक्षों में बहस के बाद दबंगों ने बीच रोड में किया तांडव। बता दें कि पथराव के बीच में फंसे राहगीरों की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। गोविंद नगर थाना क्षेत्र के चावला चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। पथराव के बीच में फंसे राहगीर। मेरठ से खबर, जहां पर नानू नहर में युवकों के 2 गुटों में खूनी भिड़ंत। नहाने के दौरान धक्का लगने पर विवाद शुरू हुआ था। देखते ही देखते दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। युवकों ने एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा। नहर किनारे लठ युद्ध का वीडियो बना चर्चा का विषय। मारपीट से मौके पर अफरा तफरी का माहौल। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची सरधना थाना पुलिस। दोनों पक्षों के कई युवकों को हिरासत में लिया। मुरादाबाद से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर डीएम एसएसपी के निरीक्षण में खुली पोल। मंडी समिति में दलालों के कब्जे का लगा आरोप। बता दें कि निरीक्षण के बाद खुली
तहबाजारी गैंग की परतें, सरकारी जमीन के अवैध कब्जेदारों की आएगी शामत। अब जल्द ही कराया जाएगा मंडी समिति दुकानों का निर्माण। आगरा से खबर, जहां पर 6 माह के बच्चे का मां ने स्वयं काटा प्लास्टर। सर्जिकल चाकू से प्लास्टर हटाने का वीडियो वायरल। डॉक्टर ने खुद प्लास्टर हटाने की दी थी सलाह। महिला वायरल वीडियो से अस्पताल की व्यवस्था पर उठे सवाल। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जांच की उठी मांग। मेडिकल कॉलेज का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। अच्छा, उन्होंने बोला कि इसे भिगा भिगा के काटना है। तुमने कहीं नहीं डॉक्टर से कि आप ही काट दो इसको? नहीं, ऐसा ना काटे, अपने आप काट हो जाएगा। तो उस बच्ची को डॉक्टर निकाले तो सही है। ऐसे खुद मत निकालो। अलीगढ़ से खबर, जहां पर महिला को चप्पलों से पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। सुबह तड़के घर से फरार हो गया था प्रेमी जोड़ा। परिजनों ने खेरेश्वर चौराहे पर दोनों को पकड़ा। रंगे हाथ पकड़ने के बाद चप्पलों से पिटाई की चर्चा। रोरावर थाना इलाके स्थित खेरेश्वर चौराहे का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सुबह तड़के घर से फरार हो गया था प्रेमी जोड़ा। रंगे हाथ पकड़ने के बाद चप्पलों से पिटाई का ये वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के कल्याण और उनके बच्चों की शिक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया। अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर श्रम विभाग के प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ किया कि प्रदेश के हर श्रमिक को सम्मान और उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े और दूरगामी निर्देश जारी किए। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि श्रमिक विद्या योजना को अब उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भावुक और लहजे में कहा है कि प्रदेश में कोई भी बच्चा आर्थिक तंगी या तंगहाली की वजह से शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रहना चाहिए।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबी पोस्ट साझा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने भाजपा और उनके संगी साथियों की संपत्तियों की जांच, चंदे के ऑडिट और उनके ऐतिहासिक बैकग्राउंड पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने वकीलों और जनता की जिज्ञासा के हवाले से भाजपा की राजनीति और वैचारिक संगठनों को चौतरफा घेरने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को परीक्षा माफियाओं के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित ऑनलाइन परीक्षा सीएपीएफ एसएसएफ में कांस्टेबल और असम राइफल में राइफलमैन परीक्षा 2026 में बड़े पैमाने पर धांधली करने वाले एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ की टीम ने इस मामले में ग्रेटर नोएडा से गिरोह के 7 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से भारी मात्रा में नकदी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई। यहां मंजनपुर थाना क्षेत्र के हजरतगंज मोहल्ले में खेलते समय पानी में डूबने से 3 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। इस हादसे के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पूरे इलाके में शोक की लहर है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हजरतगंज मोहल्ले का रहने वाला 3 वर्षीय मासूम रौनक घर के बाहर खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक पास ही स्थित एक पुल के पास चला गया। पिछले दिनों हुई बारिश या अन्य कारणों से पुल के नीचे काफी पानी भरा हुआ था, जिसकी गहराई का अंदाजा मासूम को नहीं था। खेलते समय पैर फिसलने या अनजाने में बच्चा उस गहरे पानी में चला गया और डूब गया। आए के टाउन एरिया वाले मना कर रहे, बहुत लड़ाई करे सर, नहीं माने। हमका नान बच्चा हमारे भी बूढ़ जाइए ना खोदो, इतना लड़ाई कर हमारे टंकर से भेज खोद के चले गए भैया। कितने दिन पहले आए यहाँ पर 6 महीने हो तो साल भर आए हो तो ऐसा होता है भैया। नाला ढके की बात कहे होंगे। हाँ भाई, हम कहे का पाड़ दे, कहे पाड़ के नहीं पाड़ नाला बनवा दे, हम कहे का पटवा दे, ओ का नहीं बनवा बताइए। तब नहीं बनवाई रे। बस्ती के लड़का सब यही खेलते हैं कि खेलने की जगह नहीं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार चाहे कानून व्यवस्था और राजस्व चोरी को लेकर कितने ही सख्त निर्देश दे दे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। मुरादाबाद में सेल्स टैक्स की चोरी और बसों के जरिए अवैध सामान की तस्करी का खेल धड़ल्ले से जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से मुरादाबाद आने वाली लग्जरी और डिलक्स बसों को अब सवारियों के लिए नहीं बल्कि व्यापारियों के अवैध सामान को ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ महीने पहले भी इन बसों से भारी मात्रा में व्यापारिक सामान और चांदी बरामद हुई थी, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक सुस्ती जस की तस है। ये बसें मुरादाबाद के कटघर क्षेत्र, मैदा मिला और पारकर कॉलेज जैसे प्रमुख इलाकों में आकर रुकती हैं और वहीं से सीधे व्यापारियों तक माल की सप्लाई की जाती है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक ढाबे पर खाना खाने आए ग्राहक और ढाबे के कारीगर के बीच मामूली बात को लेकर ऐसी भिड़ंत हुई कि देखते ही देखते पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसका लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
पूरा मामला अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के नाईपुरा मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां पर ढाबे पर किसी बात को लेकर ग्राहक और वहां काम करने वाले कारीगर के बीच बहस हुई थी और बहस इतनी बड़ी कि दोनों आपा खो बैठे और हाथापाई तक बात पहुंच गई। अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 55 वर्षीय किसान रामनिवास सिंह की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है। मृतक के परिजनों ने चालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। देश के सबसे गर्म जिलों में शामिल बांदा इस समय भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। इसी भीषण गर्मी, अवैध खनन, पर्यावरण विनाश के खिलाफ बुंदेलखंड इंसाफ सेना सड़कों पर उतर आई है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने ऑक्सीजन मास्क पहनकर, हाथों में पौधे लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस शर्फ की बात है कि आज हमारा जनपद बांदा दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्म है। 47 के समथिंग यहाँ का सेल्सियस है। इसके बावजूद भी जिस तरीके से फॉरेस्ट विभाग, जंगल विभाग में एक साल में लगभग करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं, लेकिन अगर उसकी सीबीआई की जांच करा दी जाए तो हमें ये लगता है कि पूरे 1 करोड़ पेड़ में 1000 पेड़ भी आपको नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से आज अवैध कटान भी हो रहे हैं भयंकर तरीके से। जब इसी तरीके से अवैध कटान होगा और पेड़ नहीं लगेंगे तो आगे जनपद बांदा के लोगों का क्या आलम होगा। गर्मी को लेकर हम लोगों के द्वारा बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हम लोग यहाँ पर कार्यरत हैं। सभी लोगों को टारगेट दिए गए हैं, न केवल शहरों में बल्कि गाँव में भी हम लोगों ने प्याऊ की व्यवस्था की है। नगर पालिका के द्वारा जो 300 मीटर या 400 मीटर पर कुछ जगह पर प्याऊ लगाने चाहिए, वो हम लोगों ने उनको निर्देशित किया गया है। और इसके अलावा भी जो हमारे वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जैसे कि बच्चे और बूढ़े, तो उन लोगों के लिए हम लोगों ने ORS की किट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं गांव-गांव में जाकर। हम लोगों ने जितने भी हमारे हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको अलर्ट पे रखा हुआ है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने और बिना अनुमति सड़क पर भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में पुलिस ने अजय राय समेत कई कांग्रेस नेताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद से सियासी गलियारों और कांग्रेसी खेमे में हड़कंप मच गया है। मई 2026 को जरिए सोशल मीडिया एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय के द्वारा अपने समर्थकों के साथ विधि विरुद्ध जमाव करते हुए सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई एवं आम रास्ते को अवरुद्ध किया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अशोभनीय अभद्र टिप्पणी भी की। उक्त वीडियो के संदर्भ में कोतवाली नगर महोबा में एक तहरीर प्राप्त हुई, जिस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उक्त प्रकरण में नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कल सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महुआ में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आए थे और उन्होंने जाते समय जब वो कार में बैठे तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभद्र अश्लील भाषा में गाली दी, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और अजय राय जी नहीं जानते कि भारत के प्रधानमंत्री ने देश के लिए क्या किया। भारत के प्रधानमंत्री ने देश को विश्व गुरु की श्रेणी में खड़ा कर दिया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई, जहां पर एक मोबाइल दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। इस अग्निकांड में दुकान के अंदर रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। घटना के बाद से पीड़ित दुकानदार का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा मामला औरैया जिले के बुधना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत पंथरा बाजार का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर AIMIM के जिलाध्यक्ष गुफरान नूर उर्फ यामीन खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने का खुला ऐलान करने और कांवड़ यात्रा को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस कार्रवाई के बाद से जिले का सियासी पारा चढ़ गया है। जानकारी के अनुसार ये पूरा मामला अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर का है। अमरोहा जनपद के नौगावा सादात थाना क्षेत्र के गांव आलमपुर के अजवे खेत की मेड़ को लेकर दो पक्षों में विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। पीड़ित पक्ष ने गांव के कुछ लोगों पर लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश शासन ने पुलिस व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग के 2 अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक कौशाम्बी में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह का तबादला कर दिया गया। उन्हें अब ADG जोन कार्यालय मेरठ में संबद्ध किया गया। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ UP 112 मुख्यालय में तैनात अपर पुलिस अधीक्षक अमिताभ सिंह को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। और कानपुर से खबर आपको बता देते हैं। कानपुर से खबर, ITBP के जवान की मां का हाथ काटने के मामले में नाराज ITBP के दर्जनों जवान पहुंचे कानपुर कमिश्नरेट। लापरवाह हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग ने दे दी क्लीन चिट। आखिर कृष्णा हॉस्पिटल पर क्यों मेहरबान है स्वास्थ्य विभाग। जिस चीज का इलाज ही नहीं हुआ उस बीमारी का जिक्र। टाटमील स्थित कृष्णा हॉस्पिटल की लापरवाही दबाने का आरोप। कानपुर से खबर, ITBP के जवान की मां का हाथ काटने का मामला। लापरवाह हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग ने दी क्लीन चिट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सारिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। सारिका, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल? बिल्कुल, मैं बता दूं, ITBP का जो जवान है वो अपने मां का हाथ लेकर जब CP कार्यालय पहुंचा था तो वहां पर जांच का दायरा बढ़ा दिया गया था और कहा गया था कि जांच करी जाएगी। लेकिन जब CMO ने अपनी जांच रिपोर्ट दी तो उससे जवान जो है असंतुष्ट दिखा और उसके बाद उन्होंने जो है अपने बटालियन के साथ आज कानपुर कमिश्नरेट में जाकर धावा बोला है। और कहीं ना कहीं जब बटालियन वहां पर पहुंची है, उनके साथ से कमांडर थे और उनके जो उच्च अधिकारी थे वो साथ में थे। और कहीं ना कहीं जो पुलिस कार्यालय है उस पर जो कमांडर के साथ जो बटालियन थी उन्होंने घेराव कर लिया और उसके बाद जो है वार्ता का सिलसिला शुरू हुआ है। इतना ही नहीं, बटालियन के जवान खुद CMO के मना करने
करने के बावजूद जब वो पुलिस कमिश्नर से बुलाया गया तो वो नहीं आए और उसके बाद ताकि खुद उनको लेने गई और उनको लेकर यहाँ पर आई है। बाकायदे सीएमओ, पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल और उनके साथ साथ जो उच्च अधिकारी थे उन्होंने बैठकर वार्ता करी है। घंटों ये वार्ता चली और कहीं ना कहीं फिर से एक बार दोबारा जांच करने के आदेश दे दिए गए, क्योंकि ये अभी साफ नहीं हुआ है कि पुलिस ने जो जांच करी है वो एक पक्षी है और उसके साथ साथ जो हॉस्पिटल है कृष्णा हॉस्पिटल, वहाँ उसमें जो आरोप लगाए हैं कहीं ना कहीं वो संतुष्ट जताया गया है सीएमओ की रिपोर्ट पर। तो इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए दोबारा जांच करने के आदेश दिए गए हैं और जल्द से जल्द इस जांच को पूरा करके जो जवान है उसको संतुष्ट करने की कार्रवाई करने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए सारिका। और बता दें कि आईटीबीपी के अधिकारी भी मौजूद, पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे और भी जवान। स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई क्लीन चिट। टाटमील स्थित कृष्णा हॉस्पिटल की लापरवाही दबाने का आरोप है। और कानपुर से खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक उस समय अखाड़े में तब्दील हो गई जब टिकट के दावेदारों के समर्थक आपस में ही भिड़ गए। ककवन थाना क्षेत्र में आयोजित इस बैठक में जमकर तू-तू मैं हुई और मारपीट की नौबत आ गई। पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के अनुसार समाजवादी पार्टी की ओर से बूथ सेक्टर और जोनल संयोजकों की एक अहम समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। बैठक का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना था, लेकिन देखते ही देखते ये बैठक सपा की आंतरिक गुटबाजी की भेंट चढ़ गई। दिल्ली से खबर, जहां पर नीट यूजी 2026 फीस रिफंड के लिए खोला गया है पोर्टल। http.neet.nta.nic.in पर किया जा सकता है आवेदन। पोर्टल पर उपलब्ध कराने हैं बैंक डिटेल्स अपडेट। 22 से 27 मई रात 11:50 तक उपलब्ध रहेगी सुविधा। लॉगिंग क्रेडेंशियल से अभ्यर्थी को करना होगा साइन इन। अकाउंट होल्डर का नाम व IFSC कोड देना होगा। बैंक के नाम सहित उपलब्ध कराना होगा अकाउंट नंबर। उम्मीदवार कैंसिल चेक भी अपलोड कर सकते हैं। रिफंड में दिक्कत से बचने को सावधानी बरतने की अपील की गई है। बैंक के नाम सहित उपलब्ध कराना होगा अकाउंट नंबर। उम्मीदवार कैंसिल चेक भी अपलोड कर सकते हैं। रिफंड में दिक्कत से बचने को सावधानी बरतने की अपील। नीट यूजी 2026 फीस रिफंड http://neet.nta.nic.in पर किया जा सकता है आवेदन। पोर्टल पर उपलब्ध कराने हैं बैंक डिटेल्स और अपडेट। 22 से 27 मई रात 11:50 तक उपलब्ध रहेगी सुविधा। अकाउंट होल्डर का नाम व IFSC कोड देना होगा।
दिल्ली पुलिस की पश्चिमी जिले की साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रहे अत्याधुनिक और अवैध निवेश धोखाधड़ी कॉल सेंटर का पर्दाफाश किया। ये गैंग फर्जी मेटा कोर्टीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए देश भर के लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में कॉल सेंटर के 2 मालिकों सहित कुल 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पश्चिम जिला के थाना साइबर वेस्ट में दिनांक 20 मार्च को एक शिकायतकर्ता श्री मनोज कुमार चौहान द्वारा लगभग 10.5 लाख रुपए की ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड संबंधी केस की एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उन्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पे मोटा मुनाफे का लाभ देकर उनसे लगभग 4 महीने के अंतराल में ये 10.5 लाख रुपीज उनसे ठग लिए गए थे। इस मामले की जांच सघनता से करते हुए हमारे एसएचओ साइबर विकास बुल्डक के नेतृत्व में एक विशेष टीम का हमने गठन किया था, जिसमें एसआई अमित, एसआई हरिओम, हेड कांस्टेबल सुनील, हेड कांस्टेबल संजीत, हेड कांस्टेबल अमर एवं वुमेन हेड कांस्टेबल नीलम शामिल थे। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए मौसम विभाग ने बेहद जरूरी चेतावनी जारी की। मौसम विभाग द्वारा जारी ताजा वार्निंग के मुताबिक अगले 2 से 3 घंटे दिल्ली एनसीआर के लिए काफी भारी हो सकते हैं। विभाग ने दिल्ली के सभी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के सभी जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज धूल भरी आंधी और हवाएं चल सकती है। हवाओं की रफ्तार बीच बीच में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती है। तेज हवाओं के साथ ही आसमान में बादलों की भारी गड़गड़ाहट और बिजली कड़कने की आशंका है। खबर दिल्ली से, जहां पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंकॉक से आए 2 थाईलैंड नागरिकों को करीब 48 करोड़ रुपए कीमती विदेशी गांजा बरामद करने की कामयाबी हासिल की है। आरोपी दोनों यात्री फ्लाइट नंबर AI 2356 से दिल्ली पहुंचे थे और ग्रीन चैनल पार करने के बाद टीम ने शक होने पर उनकी जांच पड़ताल की। यात्रियों की तलाशी के दौरान उनके बैग से करीब 47.8 किलोग्राम वजन के 6 वैक्यूम सील पैकेट बरामद हुए। कस्टम अधिकारियों के मुताबिक हाल के दिनों में IGI एयरपोर्ट पर ये सबसे बड़ी ड्रग्स की बरामदगी हुई है। ये पन्नी निकालो, पन्नी निकालो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक संदेश देते हुए मुख्यमंत्री आवास संत कबीर कुटीर परिसर में पौधारोपण किया। इस अवसर पर उनके साथ राज्य के खेल मंत्री गौरव गौतम भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। पौधारोपण करने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य के नागरिकों से प्रकृति को बचाने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अपने जीवन में अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति का संरक्षण बेहद जरूरी है और इसमें सभी को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। अलीगढ़ में भीषण गर्मी से बचने के लिए एक युवक ने अनोखा तरीका अपनाया। हबीब सैफई नाम के युवक ने अपनी बाइक पर झोपड़ी जैसी संरचना बना ली ताकि धूप से बचाव हो सके। युवक की ये झोपड़ी वाली बाइक जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इलाके से गुजरती दिखी तो लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
जालौन पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एसपी विनय कुमार सिंह के निर्देश पर कोटरा और माधवगढ़ थाना पुलिस से सट्टा गिरोह के सरगना समेत है। चंदौली में पशु तस्करी को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो गए। सकड़िया कोतवाली क्षेत्र के बड़वाडी गावे के पास तस्करों की गाड़ी पलटने के बाद घायल गाय और भूसे की बोरियां सड़क किनारे मिली। ग्रामीणों का आरोप है कि तस्कर गाड़ी ठीक कर मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। 112 पुलिस और गश्त टीम की सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जालौन में ऑनलाइन आईपीएल सट्टेबाजी के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एसपी विनय कुमार सिंह के निर्देश पर कोटरा और माधवगढ़ थाना पुलिस ने सट्टा गिरोह के सरगना समेत कई आरोपियों को गिरफ्तार किया। उरई में भी पुलिस 14 सटोरियों को पकड़ चुकी है। पुलिस के मुताबिक सटोरियों मास्टर आईडी बनाकर वेबसाइटों के जरिए लाखों रुपए का ऑनलाइन सट्टा चला रहे हैं और युवाओं को इस धंधे में शामिल कर रहे हैं। एडवोकेट आलोक विश्वकर्मा। ये ऑनलाइन सट्टा गेमिंग जो चल रहा है, ये युवाओं को बहुत गलत डायरेक्शन में ले जा रहा है और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को इसमें स्ट्रिक्टली कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि युवा इसमें बर्बाद हो रहा है और सबसे ज्यादा जो ऑनलाइन गेमिंग है इसमें युवा ही खेल रहा है। का ऐसा प्रशासन कदम उठाए सब बंद हो जाए, जो ऑनलाइन पता भी नहीं चल पाता। तो अब ऐसा है कि इसमें हालांकि कुछ प्रशासन ने कदम उठाए हैं, ये हम देखते हैं आए दिन कि लोगों के अकाउंट जो ज्यादा लेन देन हो रहा है उसमें फ्रीज कर रही है। मोबाइल फोन द्वारा खेले जा रहे सट्टे को लेकर पुलिस सतर्क हो गई है। हालांकि प्रशासन ने इसको लेकर एक बड़ी कार्रवाई भी की है। 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो ऑनलाइन सट्टा खेल रहे थे। हालांकि उनके कब्जे से 37,000 लगभग कुछ रुपए और मोबाइल और कुछ पर्चियां बरामद की हैं। उनका कहना यह है कि पिछले कई दिनों से जब से क्रिकेट शुरू हुआ है, सट्टे माफिया जो है सतर्क हो गए हैं और क्रिकेट में जिस तरीके से ऑनलाइन सट्टा खेला जा रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। वो चाहे भले क्रिकेट का मैच हो, मटका सट्टा हो या फिर पर्ची वाला सट्टा हो, जिले में लगातार पिछले कई दिनों से सट्टा खेल रहा है। हालांकि प्रशासन को लेकर लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कार्रवाई में अभी पुलिस ने जो छापेमारी की उसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया और जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया उनसे पूछताछ में पता चला है कि और लोग भी इसमें शामिल हैं। किस तरीके से ऑनलाइन सट्टा खेला जाता है, किस तरीके से लोगों को पैसा आदान प्रदान किया जाता है, उस तरीके से क्रिकेट मैच में सट्टा लगाया जाता है, इसको लेकर पूरी पूछताछ अभी जारी है। बहरहाल जिस तरीके से जिले के अंदर सट्टे को लेकर लगातार जो है एक के बाद एक लोगों पर छापेमारी चल रही है, तो कहीं ना कहीं सट्टे को लेकर सफाई करने के लिए प्रशासन लगातार लगा हुआ है। हालांकि अगर बात करी जाए तो जालौन के निकट झांसी जिले में 8 लोगों को ऑनलाइन सट्टे में पकड़ा गया था। इस तरीके से प्रदेश भर में जिस तरीके आकार सट्टे माफियाओं पे मचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर कामयाबी जरूर हासिल कर लेगा। अब देखना होगा आने वाले समय में किस तरीके से इस पर काबू पाया जाता है और कब ये ऑनलाइन सट्टा बंद होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। और कानपुर से एक और खबर आपको बता देते हैं। आईटीबीपी जवान से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर मां के हाथ काटने का मामला। आईटीबीपी कमांडेंट गौरव प्रसाद पुलिस कमिश्नर से मिले। रघुवीर लाल से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस कमिश्नर ने सीएमओ मामले की हर पहलू से जांच करने के निर्देश दिए। जॉइंट पुलिस कमिश्नर विपिन कुमार टाडा का बयान। जांच में जो दोषी मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कृष्णा हॉस्पिटल की लापरवाही से हाथ काटने का आरोप है।
जांच टीम पर लापरवाही करने का आरोप। लापरवाही की जांच करने वाली टीम पर ही उठे सवाल। कृष्णा हॉस्पिटल के दबाव में जांच टीम ने बनाई रिपोर्ट। क्या मैसेज चला गया उससे? जो हमारे अभी आप सबको पता होगा, जो जवान की माता का हाथ कट गया है, उसी रिलेशन में मैंने कल जो है सर से अपॉइंटमेंट लिया था। मैं कमिश्नर सर से मिलने के लिए आया था और आज मैं और मेरे अधिकारी और जवान आए थे यहाँ पे। मैं अंदर सर के पास बैठा हुआ था, बाहर जवान खड़े थे। तो शायद मीडिया ने थोड़ा इसको गलत लेवल पे गलत रूप से ले लिया है। हमने कोई ऐसा घेरने वेरने या कुछ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कमिश्नर सर की तरफ से पूरा सपोर्ट है हमें, और जो भी जांच रिपोर्ट इस मामले में आएगी तो न्याय होगा। इसमें कुछ दिन पूर्व आईटीबीपी का एक जवान ये शिकायत लेकर आया था कि एक अस्पताल ने लापरवाही पूर्वक इलाज करते हुए उनकी माताजी का इस प्रकार इलाज किया कि उनका हाथ काटना पड़ा माताजी का। इस पर नियमानुसार हमने मामले को सीएमओ साहब को प्रेषित किया एक रिपोर्ट, जिस पर कि उनके द्वारा एक डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई और इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के जो एस्पेक्ट था उसकी जांच के लिए आदेशित किया गया। जांच के पश्चात जो रिपोर्ट आई उस पर जो प्रार्थी था वो कुछ बिंदुओं पर असंतुष्ट था। इस बात को लेकर आज वो अपने अधिकारियों के साथ आया। देखिए, जो लड़का विकास है आईटीबीपी से जवान, उसकी मदर के हाथ की जो जांच चल रही थी, कल जांच करके गोपनीय तरीके से हमने सर को सीपी सर को दे दी थी। बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी। अपनी टीम के साथ उनको ले जाकर जाँच करके उसकी जाँच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। 48 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक जांच जो आई थी, जांच करने में सस्पेंस में जांच यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़ी कि एक दिन में हो जाएगा। फिलहाल से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। जांच में जो भी दोषी मिला उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कमिश्नर ने सीएमओ हरिदत्त नेगी से मामले की निष्पक्ष जांच करने के लिए कहा है। जांच टीम पर लापरवाही दबाने का लगा गंभीर आरोप। लापरवाही की जांच करने वाली टीम पर ही उठे सवाल। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन नार्कोस के तहत आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। अलीगढ़ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास से आरोपी मनोरंजन मंडल को 12.580 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़ा गया है। बरामद गांजे की कीमत करीब 6,29,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़ा गया आरोपी उड़ीसा के संबलपुर जिले का रहने वाला है। हरियाणा को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बेहद महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उच्च स्तरीय बैठक में हरियाणा विजन 2047 के क्रियान्वयन और उसके एक्शन प्लान को लेकर विस्तृत मंथन किया गया। बैठक में राज्य के वरिष्ठ अधिकारी और नीति निर्धारक मौजूद रहे। कानपुर जोन की नई एडीजी के रूप में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने कार्यभार संभाल लिया है। 995 बैच की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने चार्ज लेते ही कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं की समीक्षा की।
उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से संवेदनशीलता और इंसानियत की अनोखी मिसाल सामने आई। कलेक्ट्रेट परिसर में अचानक युवक की तबीयत बिगड़ने पर खुद जिलाधिकारी अविनाश सिंह उसकी मदद के लिए आ गया और उसे अपनी गाड़ी में जिला अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक कलेक्ट्रेट परिसर में भोजीपुरा निवासी अजय कश्यप नाम के एक युवक की तबीयत अचानक खराब हो गई। संयोग से उस दिन नो व्हीकल डे था। उसकी स्थिति गंभीरता और युवक की नाजुक हालत को देखते हुए डीएम अविनाश सिंह ने बिना एक पल गवाए तुरंत कदम उठाया और जिलाधिकारी खुद पीड़ित युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। डीएम सिर्फ अस्पताल पहुंचाकर ही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने खुद इमरजेंसी वार्ड में मौजूद रहकर युवक को भर्ती कराया और डॉक्टर से कहकर तुरंत उसका इलाज शुरू करवाया। और देश की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।